लोग सोचो कि जो इंसान पब्लिकली आ करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी वाइफ को धमकी दे रहा है, अपनी फैमिली को धमकी दे रहा है कि अगर कोई भी अंदर की चीज ऑनलाइन आई, सोशल मीडिया पे आई तो उससे मेरा नाता रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, और कोई बाहर वाले अगर आए तो उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये मैसेज उनका अपनी फैमिली के लिए था, अपनी वाइफ के लिए था। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है कि जो आदमी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ करके अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को धमका सकता है तो वो ऑफलाइन उस वाइफ के साथ क्या चीजें होती होगी, इमेजिन करो। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखें। मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और बात तो वही होगी जो एज यूजुअल होती है आजकल। तो सबको पता है कि एक जो उनकी पता नहीं कोई ग्रोवर करके एक थी ना, उनको जगत भैया ने धमकी दी है कि मेरे घर में आओगे तो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी वाइफ को भी बहुत गंदे तरीके से धमकाया है कि अगर कोई भी अंदर की चीजें सोशल मीडिया पे आई तो उस आदमी से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। कुछ उनके टॉन्ट से ऐसा लगा कि पूजा को भी उन्होंने टॉन्ट, अपनी सिस्टर को भी उन्होंने टॉन्ट मारा है। तो यार ये आदमी कितना टॉक्सिक है, कितना टॉक्सिक इंसान है ये, और एकदम अजीब आदमी है भाई कि इस इंसान को जगत दीदी के अलावा कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। और एक चीजें जो आजकल बहुत चल रही है कि अभी भी ये दोनों रिलेशनशिप में है कि नहीं है, रिलेशनशिप में है कि नहीं है, तो ऑफकोर्स है, 100% है, डंके की चोट पे है। ये चीज सिर्फ जगत भैया की वाइफ जगत भाभी ने नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली ने, उनकी सिस्टर ने, उनकी एक जो वो कोई ग्रोवर थी, उन्होंने सब ने कंफर्म करी है। तो अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ झूठ नहीं है। और बहुत सारे चैनल पे ये भी हो रहा है कि उस चीज का प्रूफ बहुत सारे चैनल के पास है, तो इट मीन्स की बातें हो रही है। एक चीज मैं पहले बताऊं, जहां तक मुझे लगता है ये जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ना, ये नॉर्मल टीनेज वाले लव अफेयर के तरह नहीं होते हैं। ये गंदगी करने वाले लोग इस रास्ते को चुनते हैं और उनको उस प्यार से हटाना बहुत टफ होता है, मुझे जहां तक पता है। बिकॉज ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरी हमने सुनी है, और इन लोगों की जो स्टोरी आ रही है निकल के अभी तक, उससे ऐसा ही फील हो रहा है कि कुछ गलत, कुछ बुरा, कुछ बहुत गंदा होने वाला है। और ये जो जगत भैया है वो कितने गंदे हैं, कितने गंदे हैं, ये हम सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जगत दीदी के साथ में अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, उन्होंने ओपनली बोला है कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे किसी से डर नहीं है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन्होंने एक लाइन बोली जो कि इतनी डिस्कस्टिंग थी यार। पता है इस टाइप का गलती अगर कोई गवार इंसान करे, कोई कम एज का बच्चा करे तो समझ में आती है, बट पढ़ा लिखा खुद को टीचर बोलने वाला इंसान अगर ऐसी गलती कर रहा है तो इसको तो गलती बोलेंगे ही नहीं। बिकॉज ये दोनों ने, जगत भैया और जगत दीदी ने जो किया है ना, उसको कहीं से गलती नहीं बोला जाएगा। मेरे हिसाब से वो पाप है, क्योंकि आप अपने हवस को पूरा करने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसके पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। बिकॉज एक लड़की का घर टूटता है ना, तो वो सिर्फ उसका घर नहीं टूटता है, उसके माता पिता का दिल टूटता है और उसके भाई बहन का दिल टूटता है। और यहाँ पे जगत भाभी के साथ में सिर्फ उनके माँ बाप और भाई बहन नहीं, बहुत सारे उनके फैंस का, उनकी सब्सक्राइबर का भी दिल टूटा है, और बहुत बुरी तरीके से टूटा है। बहुत सारे लोग जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनसे अटैच है, वो किस कंडीशन में है आप सोच नहीं सकते हो। बहुत सारे रिएक्शन चैनल
वाले हैं जिनके पास ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल के पास मैसेज आता है उनके कमेंट बॉक्स में कि मनीषा के बारे में कि उसको बचा लीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। बिकॉज पता है फैंस ऐसे होते हैं ना कि वो जिनको पसंद करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ जाते हैं और अपने पसंदीदा इंसान को दुख में देख करके वो खुद भी दुख में जीने लग जाते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं और क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं तो हमें हमारे पास जो ऐसे कमेंट आते हैं ना, उससे हमारा भी दिल दुखता है। एक छोटा सा क्लिप मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी अगर यहाँ पे ऐड हो सकता है तो। और ये सब देखकर सुनकर बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। लेकिन इन चीजों से बचने का अगर मेरे से पूछो तो मनीषा के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि वो सेपरेट होकर के अपनी लाइफ पे फोकस करे, अपने कैरियर पे फोकस करे, थोड़ा अपने एजुकेशन को बढ़ाने पे वर्क करे, थोड़ा अपने हर एक चीज पे उसको वर्क करने की जरूरत है। चाहे उसके बॉडी लैंग्वेज हो या फिर ड्रेसिंग सेंस हो या बहुत सारी चीजें हैं जिसपे उनको काम करनी चाहिए। हमें आश्चर्य होता है ये सुन करके कि जो पब्लिक फिगर हैं, जो इतने टाइम से सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, उनको यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता, उनको खुद से कुछ भी उनके पास जो कोलैबोरेशन के लिए जो चीजें आती हैं उससे रिलेटेड वो मैसेज वगैरह खुद से पढ़ नहीं सकती हैं, उनको किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है। इससे भी समझ आता है कि ये इंसान कितना गया गुजरा आदमी था, कितना गलीज आदमी था, खुद को टीचर बताने वाला आदमी। अगर ये इंसान चाहता, इसके पास कब से है इनकी वाइफ, शायद 4-5 साल हो गए हैं शादी को, अगर वो आदमी चाहता तो मनीषा को अच्छी एजुकेशन, पता नहीं क्या ढकोसला कर रहा था पढ़ाई का, पता नहीं किस चीज का स्टडी वो कर रही थी, क्लासेस कर रही थी, और पता नहीं उस क्लासेस से वो क्या इंप्रूवमेंट उनमें हो रही थी। क्योंकि उनकी ननद के एक वीडियो से पता चला कि कुछ भी मैसेज तक इनको रीड करने नहीं आता है या समझने में प्रॉब्लम होती है, जो भी है। तो अगर कोई अच्छा इंसान होता, उसको पता है कि मेरी लाइफ पार्टनर में अगर ये कमी है तो उस पर वर्क करना चाहिए। लेकिन ये आदमी तो दूसरी ही दुनिया में था और ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि इसको एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन जगत दीदी चाहिए। बिकॉज ये ऐसा गया गुजरा आदमी है ये कि इनको क्योंकि जगत दीदी के साथ में रिश्ते कंटिन्यू करने हैं, तो ये अपनी ही वाइफ के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से भी ये बिल्कुल बाज नहीं आए। और इनका यही प्लान है, अगर इनको सुधरना होता, अगर ये कह रहे हैं ना कि इनकी अब जगत दीदी से बात नहीं हो रही है, अगर इनकी जगत दीदी से बात नहीं हो रही होती तो अभी इनकी मैसेज इनके साथ होती, चाहे वो सिवान में हो, अम्बाला में हो, कहीं भी हो, बट कपल साथ होते। बट इतना छीछा लेदर होने के बावजूद जो वाइफ ऑलरेडी 2 साल से अपने हस्बैंड के पास होके भी उनके क्लोज नहीं आ पा रही थी, और अब जब सारी चीजें पता चल गई है तो भी वो वाइफ अलग रह रही है, तो इट मीन्स कि इसमें कुछ सही नहीं हुआ है। वाइफ इसीलिए दूर है बिकॉज हस्बैंड को वो चाहिए ही नहीं। उन्होंने 2-3-4 मंथ का पता नहीं कितने का टाइम मांगा है ताकि चीजें सही हो, तो ये चीजें सही करने के लिए नहीं हो रही है। ये बस मनीषा को एक चॉकलेट दे करके, फुसला करके उनको बस हटाया गया है उस घर से, ताकि ये अपनी रूठी हुई महबूबा को, बिकॉज गुस्से में जगत भैया ने बहुत सारी चीजें वायरल कर दी थी, तो इनकी प्रेमिका नाराज हो गई हैं, तो इनको बहुत सारा टाइम की जरूरत है। बिकॉज नाराज प्रेमिका को मनाना इतना इजी नहीं है, और वो भी तब जब प्रेमिका और प्रेमी अधेड़ उम्र के हों। टीनेज वाले बच्चे तो छोटी छोटी चीजों से ना मान जाते हैं, टेडी बियर दे दिया, चॉकलेट दे दिया, बट ये बुढ़ापे वाले लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा, पता नहीं, मुझे इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऐसे ही मैं सोच रही हूँ, तो इनके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगते होंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए जगत भैया को बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ से टाइम मांगा और डिस्टेंस मेंटेन किया। ये शायद जगत दीदी को खुश करने का एक तरीका था, और अभी भी इन लोगों के बीच में बातें हो रही है। बिकॉज कुछ प्रूफ्स जो कि हमें जो पता चला है, बहुत सारे रिएक्शन चैनल पे आ रहे हैं,
कि लैपटॉप मिली और उस लैपटॉप से कुछ सबूत हाथ लगे हैं। उसी सबूत से पता चला है, आप सोचो कि ये दोनों बहुत ही निहायती गए गुजरे इंसान है। मैं एक को नहीं बोलूंगी, दोनों को बोलूंगी, दोनों ही निहायती गए गुजरे इंसान है। बिकॉज ये आदमी ने उनकी बेटी को कहीं एक गंदे जगह पे बैठाने की बात करी, तो बदले में उन्होंने बोला कि उनकी भगनी के लिए कैसे ऐसे गंदे शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं यार। उन्होंने उनकी भगनी के लिए वही गाली दिया जो, हाँ, भांजी उनकी जो है उनके लिए। तो इससे पता चलता है डिस्कस्टिंग लोग कैसे, ये लोग यार, इसीलिए ये लोग इतनी गंदगी कर रहे थे ना, बिकॉज ये लोग हैं ही सर से पांव तक गंदे, नीच, गलीज लोग हैं। और अभी तो बहुत सारी चीजें अभी और आएगी। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं तिवारी का शादी हो रहा है, तिवारी का एक तो पता नहीं कौन से लोग हैं, जो कुछ लोग अभी भी मेरे भी कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करते हैं कि पता नहीं तिवारी इतनी गलत नहीं है, ये है वो है। अभी भी आप ये किस बेसिस पे कह सकते हो जब उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मेरे अगला आदमी, तो तिवारी ने खुद ही एक लाइव में बोला था कि अगला आदमी तो भागने के लिए भी तैयार था, शादी करने के लिए तैयार था, अगर मैंने कर लिया होता तो कुछ नहीं कर पाती, रोती रह जाती। तो रिश्ते थे तभी वो भागने को और भगाने को तैयार थे ना। उनके भाई ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है तो है, और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई है। सब ने अपने अपने तरीके से, बहुत सारे क्रिएटर ने इस चीज को एक्सेप्ट करा है कि गंदे रिश्ते थे, इट मीन्स कि थे। हम ऐसा नहीं है कि किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जगत भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं किसी के सपोर्ट में बोल रही हूं तो मनीषा के सपोर्ट में बोल रही हूँ, बिकॉज यार इतना तो हुआ ही है ना कि एक औरत के साथ में गलत हुआ है। इसको कैसे डिनाई किया जा सकता है? इसको डिनाई कर सकते हो क्या? कैसे गलत नहीं हुआ है यार? और इनके हस्बैंड ने तो जो इनके साथ गलत करा वो तो करा ही, फैमिली ने भी एक कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो फैमिली मायके की हो या ससुराल की हो। जब, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मनीषा डिवोर्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको फिर अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए था, उनको छोड़ करके आना नहीं चाहिए था। और ये उनकी मदर इन लॉ को किस बात की हड़बड़ी थी भाई, क्या करने वो आ गई दौड़ती धूपती, समझ में नहीं आया। और उनका कहना था कि उन्होंने मनीषा की मम्मा, जो अपनी जो मायके की मम्मा है, उनको उन्होंने बोला था कि आप कुछ दिन रहिए इसके साथ, मैं वहां से होके आती हूँ, फिर आप चले जाइएगा। तो पता नहीं भाई ऐसी माँ कहाँ दुनिया में मिलती है, भगवान ऐसी माँ दुश्मन को भी न दे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसको लेके चलिए। तो अब तो चीजें इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब, इससे गंदी चीज और क्या हो सकती है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के कैरेक्टर को उछाल रहा है सोशल मीडिया पे। तो मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में अब कुछ बचाने को बचा है, मुझे नहीं लगता। लिटरली अगर मेरे से पूछो तो कुछ नहीं बचा है जिसको बचाया जाए। और इनके फैमिली के लोग, एक से एक महान लोग, एक गधे ने आके बोला था कि हमारी फैमिली बिल एजुकेटेड फैमिली है, बिल एजुकेटेड फैमिली है। उसी बिल एजुकेटेड फैमिली का एक बेवकूफ लड़का वो पब्लिक से पूछ रहा है लाइव आके या वीडियो बना के आई थिंक कि आप लोग बताइए डिवोर्स होना चाहिए कि नहीं। आज जो तुम्हारे फादर ने एक दिन जो लाइन बोली थी ना, डिवोर्स का मतलब भी पता है, वही चीज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है, प्रिंस, डिवोर्स का मतलब भी समझते हो? ऐसा लग रहा है ना कि बंदर को ना केले मिल गए हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि खाएं कि खेलें, वही वाला हिसाब है। मतलब भाई भाभी का घर उजड़ने को पड़ा है और इनको चैनल का प्रमोशन करना है, ये कोलैबोरेशन करना है, इनको सेंटा से गिफ्ट लेना है, इनको केक कट करना है, इनको डिवोर्स खेलना है। भगवान बचाए भाई ऐसी फैमिली को जहाँ पे एक भी समझदार लोग नहीं है, जिनको पता हो कि चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई इंसान इतना गया गुजरा, कभी कोई सिचुएशन नहीं होता कि उसको संभाला नहीं जा सकता। बस हाँ, संभालने के लिए समझदार इंसान की जरूरत है, बट लगता नहीं कि इनके फैमिली में कोई भी ऐसा आदमी है जो इन चीजों को ठीक से हैंडल कर पाए। तो
गॉड नोज, अब भगवान माता रानी ही बचाए इनके रिश्ते को, बट इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। और इस रिश्ते में अगर मनीषा रहती भी है तो मुझे लगता है कि वो पूरी जिंदगी घुट घुट के ही जीने वाली है। तो उनको अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और अपनी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए और अपने आप को और ग्रो करना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।